नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने किया नामांकन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया, राहुल समेत कई नेता रहे मौजूद। सीएम योगी ने एटा जिले में किया सीमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण, कहा यह जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम। यूपी के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनेगी 10 नई सड़कें, पीडब्ल्यूडी ने तैयार की कार्य योजना। जम्मू कश्मीर में आया भूकंप, कुपवाड़ा में महसूस किए गए झटके, धरती हिलने से दहशत में लोग। भिवानी में मनीषा का किया गया अंतिम संस्कार, न्याय की आस में परिवार। पिता बोले कोई जानवर किसी के सर को नोच सकता है क्या? ये कभी नहीं हुआ। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षाओं का प्रदर्शन, सीएम को 31 सूत्री मांगों का सौंपा ज्ञापन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सीएम रेखा गुप्ता पहली बार हमले के बाद उनकी तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें, हमले के बाद सीएम की पहली तस्वीरों में बीजेपी सांसदों के साथ वह देखी जा रही थी। आपको बता दें, हमले के बाद सीएम की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें वह इसमें पार्टी उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद दिख रहे हैं। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर सामने आई है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ये उनकी तस्वीर सामने आई है। पंजाब के मोगा जिले के धर्मकोट में मंगलवार के समय एक युवक को मोबाइल छीनकर भाग रहे लुटेरों ने कुचल दिया। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिन दहाड़े दो लुटेरे ने एक युवक का मोबाइल छीनकर मोटरसाइकिल से भाग रहे थे। लोगों ने शोर मचाने पर गली में खड़े मुकुंदराम का एक युवक को बहादुरी दिखाते हुए लुटेरों की रोकने की कोशिश की। लुटेरों ने अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा करके मुकुंद सिंह को टक्कर मार दी। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਨਾ ਜਾਗ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਗਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਭੇਜੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਨਾ ਕਾਲ ਤੇ ਜਵਾੜ ਨਾ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਚੋਰ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭੇਜੋ। ਆਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਨਾ ਜਾਗ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਗਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਭੇਜੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਨਾ ਕਾਲ ਤੇ ਜਵਾੜ ਨਾ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਚੋਰ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭੇਜੋ। ਆਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਨਾ ਜਾਗ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਗਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੂਰਾ
ਭੇਜੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਨਾ ਕਾਲੂ ਦਾ ਜਵਾੜ ਨਾ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੇ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭੇਜੋ ਆਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭੇਜੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਨਾ ਕਾਲੂ ਦਾ ਜਵਾੜ ਨਾ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਨੋਰੀ ਗੇਟੋਂ ਸਿਆ ਗੁਰਦਾਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆ ਪਨੋਰੀ ਗੇਟ ਗੁਰਦਾਰੇ ਕੋਲੇ ਮਲਾਹ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਹਾਂ ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ 5:15 ਵਜੇ ਦਾ ਜੀ। 5:05 ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਏ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਜੀ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸੀ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੂਰਾ ਬਾਈ ਜੈਮਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ ਮੁਗਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਕਾਲੂ ਗਵਾੜ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੋੜ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਥਾਣਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੈਚ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਦੀਪਾ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਫਆਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 224/25 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304 ਤੇ 3/5 ਜਿਹੜੀ ਆ BNS ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ गई है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डिंडोरी जिले के बजाग विकासखंड में एक अजीजोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एकीकृत सांस्कृतिक कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं अपनी एक पुरानी शिक्षिका को वापस बुलाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। करीब 80 छात्राओं ने छोड़कर पहले BEO कार्यालय और फिर थाना परिसर के बाहर धरना दिया। उनकी मुख्य मांग है कि उनकी पुरानी शिक्षिका को दोबारा स्कूल में पदस्थ किया जाए। अरे मरावी मैम को यहाँ पे बहुत कुछ गलत बोला गया है। छात्रावास की लड़कियाँ वो उन मरावी मैम के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो मरावी मैम को बोलते हैं कि हम मरावी मैम उनके स्कूल में हमारी मरावी मैम गई भी नहीं है हॉस्टल में। और फिर वो लोग कह रहे हैं कि हॉस्टल वाली जो मैम है नहीं मरावी मैम जो है वो कह रही है उन लोग को कि वो जो है उनको गलत इल्ज़ाम लगा रही है। हमारे जो छात्रावास है वहाँ की लड़कियां बयान दी कि हमारी मैम हमारी मनोरमा मरावी मैम उनको गलत बोलती है, गलत शब्दों का प्रयोग करती हैं। वो कब कहीं हमें वो प्रूफ चाहिए और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और अगर उनको सस्पेंड किया गया तो सिर्फ छात्रावास वालों की बात क्यों सुनी गई। हम भी उस विद्यालय के छात्र हैं ना, हमसे भी पूछा जाना चाहिए था कि मैम ऐसा करती हैं या नहीं करती हैं। हमसे भी पूछा पर हमसे क्यों नहीं पूछा गया। हम भी उनके बच्चे, हमसे पूछना था, क्यों नहीं पूछे वो। अपने मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। कन्या हायर सेकेंडरी में श्रीमती मनोरमा मरावी जो वहाँ पर पदस्थ थी उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो इन बच्चियों का मांग है कि 25 साल से हमको पढ़ा रही थी और छात्रावास के बच्चियों को बयान का हवाला दे करके और हमारी मैडम को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बच्चियों का कहना है कि हमारा भी बयान लिया जाए और उस पर भी एक्शन हो और हमारी मैम को वापस स्कूल लाया जाए। बिहार के रोहतास जिले में बिहार सरकार के नगर निगम एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने एक वीडियो चर्चा में सासाराम में पत्रकारों से जब उनसे उन शहर की समस्याओं के बारे में सवाल पूछे तो मंत्री जी ने जवाब देने के बजाय उन पर ही भड़क गए। गुस्से में उन्होंने कथित तौर पर पत्रकारों को कैमरे की जगह पिस्तौल लेकर चलना चाहिए। यह बयान कई वजह से आपत्तिजनक माना जा रहा है। एक जिम्मेदार मंत्री को सोच समझकर बोलना चाहिए। उनका यह बयान लोकतंत्र के मूल्यों और मर्यादा को उल्लंघन करता है। मंत्री का यह बयान पत्रकारों का काम और इनकी सुरक्षा और एक गंभीर हमला है। पत्रकार समाज की समस्याओं को सामने लाने का काम करते हैं और उन्हें इस तरह से धमकी देना निंदनीय। हालांकि हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन किसी भी मंत्री का इस तरह का सार्वजनिक बयान देना सरकार की छवि को धूमिल करता है। शुरू से तलवार और बंदूक की बात करने वाले लोग हैं।
ये कभी कलम की बात नहीं करने वाले लोग हैं और हम कलम की बात करने वाले लोग हैं। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सारे हमारे पुरखों ने कलम की बात किया। कलम से दुनिया को हम जीत सकते हैं, तलवार से नहीं जीत सकते हैं। आपके माध्यम से यहाँ जुटे हुए सभी नौजवानों से हम अपील करते हैं कि कलम उठाओ, तलवार की जरूरत नहीं है। कलम में इतना ताकत है कि पीछे बहुत तलवार घूमेगा अगर कलम हम चलाएंगे तो। बक्सर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बुधनू पूर्वा इलाके से 3 नाबालिगों को अवैध हथियारों और कारतूस के साथ पकड़ा। इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। पूछताछ के दौरान नाबालिग ने बताया कि पिस्तौल और 6 कारतूस उसके मृत भाई रजक के थे। बाकी के 8 कारतूस उसे सोहनी पट्टी से अन्य नाबालिगों से लिए थे। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सोहनी पट्टी से दोनों नाबालिगों को भी पकड़ लिया। पुलिस ने इन तीनों नाबालिगों के खिलाफ नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। नगर थाना अंतर्गत में कल दिनांक 19 अगस्त की लगभग शाम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बुधन पूर्वा एरिया में ही एक युवक है जिसके पास में हथियार है, उसके अलावा भी और जिंदा कारतूस भी है। सत्यापन करने के बाद हम लोग तुरंत एक छापामारी टीम का गठन किया गया और इसके में जो पुलिस निरीक्षक SHO जो हैं टाउन थाना के, इन्होंने अपनी एक टीम गठित करते हुए इसमें जो जल्दी ही जैसे ही वो आरोप बाहर आता है आरोपी और उसके अलावा भी जो भी अन्य आरोपी हैं। खबर रोहतास जिले के दिनारा से है, जहां बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा दिनारा के महावीर मंदिर में सम्मान समारोह पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम निष्ठा के साथ काम करते रहेंगे और लगातार चौथी बार भी सरकार बनाएंगे। ये जनता की ताकत है जो जीरो से सरकार बना देती है। प्रथम दिनारा नगर पंचायत में आए हुए तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज नगर विकास मंत्री को हम लोग बहुत रिक्वेस्ट के बाद बुलाए ताकि दिनारा नवगठित नगर क्षेत्र है, मंत्री जी के आने से हो सकता है कि इस नगर पर विभाग का कुछ विशेष ध्यान आकर्षित हो। दिनारा में आज लगभग 1.5 करोड़ रुपए की सौगात इस नगर पंचायत को देने का किया है हमने और अन्य कई योजनाओं का प्रस्ताव आया है जो आने वाले दिनों में दिनारा नगर पंचायत को दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर नगर पंचायत की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। नागरिक सुविधा से हर नगर पंचायत को पूरा किया जाएगा, इस प्रकार का संकल्प लेकर हम लोग काम। दिनारा में एक बहुत बड़ी समस्या है बलदेव हाई स्कूल की, जो बच्चे वो विषय आ गया है, उस पर हम विचार करें। प्रथम दिनारा नगर पंचायत में गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के भदैया देवी मंदिर में 4 दीवारी निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने में शामिल 3 उपद्रवी सुमित कुमार, मनोज कुमार, दोनों के पिता इंद्रदेव पासवान, कौशल कुमार पिता कृष्णा पासवान, ग्राम भदैया के रहने वाले सुमित कुमार, मनोज कुमार दोनों भाइयों ने 8 माह पूर्व देवी मंदिर के वट के वृक्ष को चोरी से काट दिया और ढला कुआ पाइलिग छड़ काटकर छड़ को बेच दिया। 19 अगस्त को पुनः दूसरी बार पाइलिग छड़ काटकर घटना को अंजाम दिया। मंदिर कमेटी के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उपद्रवियों ने समाज के ग्रामीणों पर मारपीट कर पत्थरबाजी की। आपको बता दें, उपद्रवियों ने छड़ को टेंशन आरी से काटते हुए वीडियो स्पष्ट देखा जा रहा है। गांव का जो देवी स्थान मंदिर है, यहाँ पर सारे समूह के आदमी, हम लोग हिंदू लोग मिल कर के इसका बाउंड्री करने के लिए पाइलिंग वगैरह किए थे, जबकि
जिसका बगल में ज़मीन पड़ता है वो अपने राजी खुशी से नापी के समय रह करके भी और फाइलिंग करवाया था। आज सारे के सारे फाइलिंग को काट दिया है और लड़ने के लिए मारने के लिए तैयार है। फाइलिंग कौन काटा है? हाँ, फाइलिंग काटने वाला का नाम क्या है? फाइलिंग काटने वाला का नाम है कृष्ण पासवान, पिता चूई पासवान, और कारू पासवान, पिता इंद्रदेव पासवान। बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही। इसी क्रम में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने मदरसा शिक्षकों ने जमकर हंगामा किया। मदरसा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगें रखी और उनके सामने पर्चे भी लहराए। यह घटना दर्शाती है कि शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर काफ़ी चिंतक और वह चाहते हैं कि चुनाव से पहले उनकी मांगें पूरी हों। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की। भागलपुर नवगछिया पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर महिला समेत 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं इनके पास से 2 किलो से अधिक ब्राउन शुगर भी बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 से 3.5 करोड़ बताई जा रही है। देखिए 18 अगस्त 2025 को बीपुर थाना को सूचना मिली कि अवध असम ट्रेन से 2 संदिग्ध महिलाएं आ रही हैं बीपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर, और एक लोकल गाड़ी XUV 300 से नवगछिया की ओर जा रही हैं। तो उक्त सूचना पर तुरंत ही बीपुर थानाध्यक्ष के द्वारा वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया और तुरंत ही घेराबंदी करके बिहार पावर सब स्टेशन के सामने वाहन जांच चालू किया गया। वाहन जांच के क्रम में जो ये XUV 300 गाड़ी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR10 AC 9025 है, इसको रोका गया और इसकी तलाशी ली गई। तो इसमें तलाशी के क्रम में एक महिला जिसका नाम है मंगला गुरुंग उर्फ मंगला राय, जो मणिपुर की रहने वाली हैं, इनके पास से काले रंग के प्लास्टिक बैग में 2 पैकेट जिसमें कुल 1056.64 ग्राम का पैकेट मिला। नवनियुक्त विद्यालय शिक्षकों ने वेतन भुगतान में हो रही देरी से गहरी नाराजगी जाहिर की। बुधवार को सायं 5 बजे दर्जनों की संख्या में शिक्षकों ने यहां पर प्रदर्शन किया। जिला शिक्षक कार्यालय पहुंचे शिक्षकों ने HRMS ऑन बोर्डिंग का कार्य संपन्न कर अतिशीघ्र भुगतान करने की मांग को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। शिक्षकों ने बताया कि उनका योगदान 15 मई 2025 से सुपौल जिले के विभिन्न प्रखंडों के सरकारी विद्यालयों में हो चुका है। इसके बावजूद 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है और वेतन नहीं मिल पा रहा है। सभी की ज्वाइनिंग लगभग सभी शिक्षकों ने अपना योगदान 15 मई सन 2025 को दिया है और सर विगत पिछले 3 महीनों से हम लोगों का वेतन और कुछ लोगों का HRMS वगैरह भी नहीं बन रहा है। तो सर DO सर से यही आग्रह है कि हम लोगों का भुगतान जल्दी से जल्दी करने की कृपा करें। विभागीय आश्वासन क्या मिल रहा है आप लोगों को? सर विभागीय आश्वासन यही है कि कुछ लोग 1-2 समूह में अभी तक हम लोग नहीं आए थे, 1-2 लोग आते थे, तो उन लोगों को यही आश्वासन दिया जा रहा था कि पटना से उनका डेटा नहीं आ रहा है और जिन लोगों का आ रहा है उनका भुगतान हो रहा है, लेकिन सर ऐसा प्रतीत नहीं होता है। सर हम लोग विगत 3 महीने से ऊपर शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, अभी तक हम लोग को न वेतन हुआ न HRMS बोर्डिंग हुआ। इतने सभी शिक्षक लगभग 750-800 शिक्षकों का अभी कुछ नहीं हुआ है और मतलब शिक्षा पदाधिकारी जो भी हैं बैठे हैं हाथ रख के, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बस हम लोग से मेहनत करवाया जा रहा है, ना कि कुछ उसकी मजदूरी अगर कहा जाए कि मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग काफ़ी दूर दूर से दूसरे स्टेट से आए हुए हैं और यहाँ पे हर चीज़ रूम लेकर रहना, किराया भाड़ा देना, राशन खरीदना, हर काम मतलब पैसे से ही होना है और 3 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ वेतन का। जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक शाला कंजिया में अमानवीयता की हद पार करते हुए एक शिक्षक द्वारा
दूसरी की 7 वर्षीय छात्रा कुमारी ललिता यादव से डंडे के बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। मारपीट से बच्ची की जांघ में गंभीर चोटें आई और पैर का फ्रैक्चर होना पाया गया। छात्रा को उपचार हेतु उसके पिता ने संजीवनी अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी। इस गंभीर घटना की शिकायत विकासखंड शिक्षा अधिकारी जय गोविंद तिवारी द्वारा थाने में दर्ज कराई। बलरामपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। जयराही हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने जहर खाकर स्कूल पहुंच गई, जिसके बाद स्कूल में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। छात्रा जब स्कूल में प्रेयर के लिए खड़ी थी, तभी उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और बेहोश होकर वह गिर गई। शिक्षकों ने तुरंत उसे वाड्रफ नगर के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी, ताकि ये पता लगाया जा सके छात्रा ने जहर क्यों खाया है। छत्तीसगढ़ से खौफनाक वारदात सामने आई। ये मामला माड़ इलाके के बिना गुंडा की है, जहां बीते साल 29 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया था। 15 अगस्त को मनीष नरेटी नाम के युवक मासूम बच्चों के साथ नक्सलियों द्वारा बनाए गए स्मारक में ही देश का तिरंगा फहरा दिया गया और भारत माता के जयकारे लगाकर नक्सलियों को यह संदेश दिया गया था अब उनके आतंक से बाहर निकलकर अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। लेकिन उस युवक को मालूम नहीं था कि देश के प्रति प्रेम और अपने क्षेत्र के विकास की कल्पना उसे मौत के रास्ते पर ले जाएगी। ध्वजारोहण से बौखलाए नक्सलियों ने युवक की बेरहमी से हत्या कर दी और बैनर लगा के इसकी जिम्मेदारी भी ली। और इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें युवक मनीष नरेटी मासूमियों के साथ नक्सलियों के स्मारक में ध्वजारोहण करते नजर आ रहा है। मासूम बच्चे और भारत माता के जयकारे भी लगा रहे, लेकिन इसके अगले ही दिन नक्सली गांव में पहुंचते हैं और जन अदालत लगाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। अब इस इलाके के ग्रामीणों को ना तो पुलिस सरकार को बता दिया और उनके साथ, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस और सरकार अब क्या कदम उठा पाती है। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के पार्किंग व पिक एवं ड्रॉप पॉलिसी के नाम पर लूट पर रेलवे प्रशासन ने आड़ो हाथों लेते हुए इनेलो प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने कहा है कि अंबाला छावनी का हवाई अड्डा तो शुरू नहीं हो पाए, लेकिन पिक एंड ड्रॉप पॉलिसी ने अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन को हवाई अड्डा बना दिया। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग व पिक एंड ड्रॉप के नाम पर वसूली निंदनीय है। बहुत अफसोस की बात है कि अंबाला छावनी की जनता लूट रही है और सत्ताधीन नेता गहरी नींद में सो रहे हैं। इनको मिलके पीछे जाने के 10 या 15 रुपए मिलते हैं और यहाँ आने के यहाँ आने के इनको 30 रुपए लग जाते हैं हर बार के। ना इनको कोई पास बनाना है। ये सिस्टम क्या है, किसके हाथ में, किसने लूट की मिशन दी अंबाला छावनी? महेंद्रगढ़ के नरनौल में एक स्नैक्स बेचने वाली फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लगने से पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। फैक्ट्री मालिक के अनुसार करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का यहां नुकसान हुआ है। फैक्ट्री के साथ साथ उन्होंने एजेंसी की भी लिए रखी थी, जिसमें रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना 3:26 पे खुद मालिक ने आके फायर स्टेशन पे सूचना दी कि आग बंसल फूड एजेंसी नारनौल में नज़दीक पेट्रोल पंप के पास आग लगी है। सूचना मिलते ही तुरंत फायर स्टेशन नारनौल से 3 गाड़ियां मौके पे पहुंची और एक गाड़ी अटेली से और एक गाड़ी नांगल चौधरी से और एक गाड़ी फायर स्टेशन महेंद्रगढ़ से मंगाई गई। सभी गाड़ियों ने 3-4 चक्कर लगा के और तेल के द्वारा बनाए हुए बिस्कुट नमकीन की फैक्ट्री में फोम के द्वारा आग बुझाया गया। आग एकदम इतनी काफ़ी ज़बरदस्त थी कि आग से फैक्ट्री का टीन गिर गया है और हमने साथ लगती मशीनों को बचा लिया है और साथ में फैक्ट्री के ग्राउंड में खड़ी बड़े ट्रक, LPG ट्रक, छोटी गाड़ियाँ और साथ में लगे पेट्रोल पंप को सुरक्षित बचा लिया है। नाम है मेरा, मैं इस फैक्ट्री का मालिक था और ये करीबन आज रात को आग लगी थी। किसी कारण से लगी है पता नहीं हमारे को। नुकसान ही तो 3 से 4 करोड़ का नुकसान है।
अभी आज की स्थिति की बात करें, पेट्रोल अभी फिलहाल चल रहा है, आपका आगे चल रहा है फिलहाल अग्नि विभाग की करीबन 15-20 तो टैंकर आगे पानी के, और दंगल विभाग से गाड़ी आ गई करीबन 15-16। तो कितने रुपए के आसपास नुकसान है? 3 से 4 करोड़ का मान के चलो आप। क्या कुछ बनाते थे आप? ये मैन्युफैक्चर है कुरकुरा चिप्स, इसकी फूड आइटम की। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य अनिल कुमार और श्याम शुक्ला ने पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत मामलों को लेकर नोडल अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक रजत गुलिया के साथ बैठक की। बैठक करते हुए मामलों की समीक्षा के दौरान स्थिति का जायजा लिया गया। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी मीक्षा रंगा ने भी आयोग सदस्यों को विधिवत स्वागत किया। वो काउंसलिंग कोई स्टेटमेंट नहीं है। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से माननीय मेंबर श्रीमान श्याम शुक्ला जी के साथ मैं खुद अनिल कुमार और ज़िले के जो नोडल ऑफिसर हैं DSP सिटी श्रीमान रजत गुलिया जी, उनके साथ एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किया गया जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी स्पेशल जिला पुलिस यूनिट के यमुनानगर जिले के सभी थानों से जो IOs थे उनको बुलाया गया। खबर अम्बाला से, जहां काफ़ी समय से सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं के कारण हादसे होते रहे, जिसके कारण लोगों को इसकी शिकायत नगर निगम में की, जिसके बाद इनको पकड़ने के लिए नगर निगम में टेंडर निकाले और ठेका दे दिया। लेकिन ठेका लेने के बाद भी ठेकेदार ने लापरवाही शुरू कर दी, जिस पर खफा होकर नगर निगम ने ठेकेदार को 24 घंटे का नोटिस दिया, जिस पर ठेकेदार ने पशुओं को पकड़ने का काम शुरू कर दिया। हमने कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दिया गया था, ये जितने भी अपने बेसहारा पशु शहर में घूम रहे हैं उसको पकड़ने के लिए उसको नोटिस दिया गया था। 24 घंटे का उसको समय दिया गया था। तो आज उसने उस पर कार्रवाई अमल में लाते हुए उसने अपना काम दोबारा स्टार्ट कर दिया गया और लक्ष्मी नगर में फिलहाल अपने आवारा जो भी हैं बेसहारा पशु हैं इनको पकड़ने की कार्रवाई करी जा रही है। इन जितने पशु घूम रहे हैं इनको पशुओं को पकड़ के हमारे एक सुल्लर गौशाला है और एक स्पाटू रोड गौशाला है और एक केवल किशन मिगलानी गौशाला है, इसमें पहुंचाया जा रहा है। तो क्या अगर किसी व्यक्ति के पशु पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी? अगर किसी भी व्यक्ति के पशु पकड़े जाते हैं तो उसके लिए 5100 रुपये हर पशु के हिसाब से जुर्माना निर्धारित किया गया है। अम्बाला के शहजादपुर इलाके में उत्तराखंड के युवक की हत्या मामले में मुख्यमंत्री के आदेशों के तुरंत बाद CIA की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों की टीम की रिमांड को लेकर गहनता से पूछताछ करेगी। बता दें, अम्बाला के शहजादपुर में 4 बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से उत्तराखंड के युवक साहिल बिष्ट की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से फ़ोन पर बात की और मामले की जानकारी ली। यह वारदात 13 अगस्त की रात करीब 11 बजे की है। अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। आपको बता दें, सरकार की कई बिल पेश कर सकती है इस सत्र में। आपको बता दें, सरकार कई बिल पेश कर सकती है सत्र में। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग की बढ़ेगी शक्तियां और इसके साथ ही शिकायतों की जांच भी कर सकेगा आयोग। अहम खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, हरियाणा सभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। सरकार कई बिल पेश कर सकती है। पिछड़ा वर्ग आयोग की बढ़ेगी शक्तियां। अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, आयोग को अब हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी होगी। यात्रा भत्ता पर भी पेश हो सकता है बिल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पहले विधायकों को 1 लाख मिलता था भत्ता। साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र पर स्थित महादेव मॉल गोदाम के समीप एक छोटी सी कहासुनी ने बड़े वारदात का रूप ले लिया। देखते ही देखते 3 से 4 युवकों ने मिलकर मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के शोभनपुर भट्टा के रहने वाले 18 वर्षीय संजीव कुमार छोटू यादव को चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी।
घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक संजीव कुमार का कुछ युवकों से गाली गलौज हो गया था। इसी विवाद को लेकर देर शाम जब संजीव घर से लौट रहा था तभी महादेवगंज माल गोदाम यानी रेक पॉइंट के समीप 3 से 4 युवकों ने मिलकर उसे घेर लिया और चाकू से कई बार गोद कर संजीव को मौत के घाट उतार दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उठाया भुट्टे का स्वाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों खटीमा में अपने हाथों से भुट्टा भूंजकर भुट्टे का स्वाद उठाया। साथ ही लोगों से मोटे अनाज का प्रयोग करने की भी अपील की। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हल्द्वानी की अभ्युदय एक परिवर्तन संस्था ने हल्द्वानी को भुट्टा पार्टी का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में लोग भुट्टा खाने संस्था द्वारा भुट्टे के अलग अलग फ्लेवर तैयार किए गए थे, जहाँ भुट्टा प्रेमी जमकर भुट्टे का स्वाद उठाया। जैसे कि हमने एक प्रयास किया, पिछले साल भी प्रयास किया, पिछले साल से ही कार्यक्रम लिया है। अभ्युदय एक परिवर्तन संस्था हमारी है, उसके द्वारा मोटा अनाज को संवर्धन के लिए, जागरूकता के लिए, उपभोक्ता उसका ज़्यादा उपभोग पैदावार करे और उपभोक्ता उसका आनंद ले, इसको बढ़ावा देने के लिए हमने भुट्टा पार्टी आज करी हुई है। जैसा आप सभी को विदित है कि मोटा अनाज खाने से अगर दवाइयाँ आपको अपने जीवन से दूर करनी है तो कहीं ना कहीं मोटा अनाज का उपयोग ज़्यादा करना पड़ेगा। हर घर में किचन में मोटे अनाज का स्थान हो, हर थाली में मोटा अनाज का ज़्यादा स्थान हो। रूप से मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से लेता हूं कि आज की युवा पीढ़ी जो है चाउमीन, बर्गर, मोमो इत्यादि की तरफ जा रही है, ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आदमी को, व्यक्ति को कमजोर करने वाली चीज़ें हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस बात को कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि मोटे अनाजों में जो बात है वो इनमें नहीं है। ये बहुत शरीर के लिए खराब चीज़ है। भुवन जोशी जी का आज जन्मदिन है, पहले तो हम सब उनको बधाई देते हैं। खूब फूले फले, मौज करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, धनधान्य से भरपूर रहें। पौड़ी के तलसारी गांव में एक युवक ने खुद को गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना कर साक्ष्य जुटाए। मामले में पुलिस ने युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु चमोली को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मामले में हिमांशु चमोली समेत 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारी प्रशासन सरकार से ये अपील है, जो ये पहले तो सबसे पहले ये घटना घटी है, मैं इस चीज़ का आपको विवरण बताता हूँ। जो इसने ये करा है ना, ये सिर्फ हिमांशु चमोली के लिए करा है। ये इसको परेशान करा जा रहा था हिमांशु चमोली की तरफ से। इन दोनों के बीच में कोई डील हुई जिसमें इसने मेरे भाई को आगे रखा, खुद ये पीछे से पैसा खाता रहा उससे। 35,90,000 रुपये का जो मेरे भाई से मेरी बात हुई थी वो इसने खाए। जब मेरे भाई ने इसको बोला कि यार इस केस मतलब जो ये प्रॉपर्टी का काम है इसको कैसे करवाएंगे, कैसे होगा, तो इसकी तरफ से इसको जवाब मिलता है कि मुझसे मत भिड़, मुझसे भिड़ने की ज़रूरत नहीं है और मैं ये काम नहीं करवाऊंगा। मेरे प्रशासन से ये अपील है कि जो मेन हिमांशु चमोली है और इनके इसी के कारण इसने सुसाइड किया है, हिमांशु चमोली का, और उसमें 2 आदमी हो रहे हैं, एक सुभाष और उसका लड़का प्रदीप, जो कि लक्ष्मी नगर गाजियाबाद में रहते हैं। इनसे इन्हीं पे मेरे पास शक है पूरा, जिसके कारण इसका इसने सुसाइड किया अपना। और मेन जो है इसमें हिमांशु चमोली है। उसने वो वीडियो 18 तारीख को बना रखा है, लेकिन पोस्ट वो वीडियो को रात को हुआ, शायद 3 बजे के आसपास हुआ। वो उसके वीडियो में लिखा हुआ है कि इन दोनों लोगों की गलती नहीं है। अब वो 2 लोग बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला है किसने कब अपने आप को गोली मार दी। मेरे भाई का नाम जितेंद्र कुमार है और मेरा भाई वो ही है जिसको जो कूड़ेदान के लिए लड़ रहा था। तो उसके और भी वीडियो हैं कूड़ेदान के लिए लड़े हुए। खबर लालकुआ से है, जहां नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में अध्यक्ष मुकेश बोरा की अध्यक्षता में लगभग 4 माह बाद हुई बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये जानकारी देते हुए अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि सभी कामगारों को पारिश्रमिक में उचित वृद्धि का प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही श्रमिकों को 2 जोड़ी कपड़े और जूते उपलब्ध कराने की स्वीकृति भी दी गई है। 2025 के बाद आज लगभग 4 माह
में हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें लगभग 35 बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के विषयों से पहले मैं आप सबके माध्यम से इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे विभाग के यशस्वी दुग्ध विकास मंत्री, जिनके प्रयासों से निरंतर दुग्ध सहकारिता आगे बढ़ रही है, माननीय श्रीमान सौरभ बोगोड़ा जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पिछले बजट में जो अनुपूरक बजट हुआ पिछले 2 दिनों में, उनके द्वारा 10 करोड़ रुपया साइलेज अनुदान प्रदेश के लिए। मतदाता सूची में गड़बड़ी और एसआईआर के विरोध में समाजवादी महिला सभा डॉक्टर शशि यादव के नेतृत्व में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और चुनाव आयुक्त के लिए एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। डॉक्टर शशि यादव ने कहा कि भाजपा सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर वोटों की चोरी कर रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है। मैडम युवाओं की शक्ति ही बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। जिस तरह की धांधलीबाजी ये लोग कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने इतना बड़ा खिलवाड़ जनता के साथ, इतना बड़ा विश्वासघात जो किया है, जनता जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है और आज हम अपना हक लेकर रहेंगे। लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। उसके लिए जी जान लगा देंगे, एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे। यहाँ से लेकर संसद तक हम लोग आंदोलन करेंगे और अपना हक, जो हमारा स्वतंत्र अधिकार है हर नागरिक का, हर भारतवासी का, ये इस जनपद की बात नहीं, किसी एक शहर स्टेट की बात नहीं, पूरे भारत की बात है और चुनाव आयोग पर सवाल पूरा भारत उठा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते खबरों की ओर, बात करते हैं बहराइच की, जहां किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, भाजपा ने अपने पद से सदस्यता व सदस्यता से किसानों को यूरिया ना मिलने पर नाराजगी। किसानों पर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे थे डंडों से वह नाराजगी थी। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बताया कि 2011 से 12 की सरकार और मौजूदा सरकार में कोई अंतर नहीं। किसानों के लिए भाजपा ने छोड़े। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इस्तीफा के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। अहम जानकारी आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां गौ तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही 2 गौकशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोटरसाइकिल जानवर काटने के उपकरण भी गौकशों के पास से पुलिस ने बरामद किए हैं। पूर्व में गौफंसी की घटना को दे चुका था ये दोनों गौकश अंजाम। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मोटरसाइकिल जानवर काटने के उपकरण भी दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने बरामद किए हैं। पूर्व में गौकशी की घटना को दिया था अंजाम। मुखबिर की सूचना पर यह गिरफ्तारी हुई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पूरनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अब बात करते हैं हरदोई की, जहां के न्यूज़ चैनल की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। खाद्य वितरण की खबर को लेकर यह असर दिखाई पड़ा है। खाद्य वितरण की खबर को लेकर यह बड़ा असर दिखाई पड़ा है। किसानों को नहीं मिल पा रही थी खाद न मिलने की खबर को के न्यूज़ इंडिया ने प्रमुखता से चलाया था। बड़ा असर के न्यूज़ की खबर का यहां देखने को मिला। हरदोई में खाद न मिलने की खबर को के न्यूज़ इंडिया ने प्रमुखता से चलाया था।
डीएम अनुया झा ने मामले पर त्वरित संज्ञान लिया। खाद्य वितरण केंद्र पे अब कृषि अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बड़ा असर के न्यूज़ की खबर का यहां देखने को मिला है। खाद्य वितरण की खबर को लेकर के न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। अब बात करते हैं कानपुर की, जहां लगातार बदमाशों का कहर जारी है। आपको बता दें, महिला की जेवरात लूटकर ये बदमाश फरार हो गए हैं। महिला के जेवरात लूटकर फरार हुए बदमाश, दिन दहाड़े वारदात को दिया अंजाम। महिला के कान के कुंडल व मंगलसूत्र ले उड़े बदमाश। घटना को दिया अंजाम, मौके से फरार हुए बदमाश। मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। रेवना थाना क्षेत्र के मिल्किनपुर नहर पुल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर में लगातार बदमाशों का कहर जारी। महिला की जेवरात लूटकर फरार हुए बदमाश, दिन दहाड़े वारदात को दिया अंजाम। महिला के कान के कुंडल व मंगलसूत्र लूटा। अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां चोरों और लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। रेवना थाना क्षेत्र के मिल्किनपुर नगर पुल की ये घटना बताई जा रही है। कानपुर में लगातार बदमाशों का कहर देखने को मिला है। महिला के जेवरात लूटकर। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक और कार्रवाई, औरैया के उप जिलाधिकारी को किया गया निलंबन। आपको बता दें, आरोपी एसडीएम पर लगा था रिश्वत लेने का आरोप। आरोपी एसडीएम पर लगा था रिश्वत लेने का आरोप। निलंबित एसडीएम राजस्व परिषद से किए गए अटैच। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस के तहत एक और कार्रवाई यहां देखने को मिली है। औरैया के उप जिलाधिकारी को यहां पर निलंबित कर दिया गया है। आरोपी एसडीएम पर लगा था रिश्वत लेने का आरोप। निलंबित एसडीएम राजस्व परिषद से अटैच किए गए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस के तहत एक और बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। औरैया के उप जिलाधिकारी को इसमें निलंबित कर दिया गया है। बता दें, आरोपी एसडीएम पर लगा था रिश्वत लेने का आरोप, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक और कार्रवाई की गई है। औरैया के उप जिलाधिकारी को यहां पर निलंबित कर दिया गया है। आरोपी एसडीएम पर लगा था रिश्वत लेने का आरोप। निलंबित एसडीएम राजस्व। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।